प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ। मैं आजकल जीके से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ या कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ, और जो हमारा अंग्रेजी वाला प्रोसेस है वो तो कंटिन्यूटी में चल ही रहा है। आज मैं आपसे बात करता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में जो VIP कल्चर है उसका जो बैकग्राउंड है वो आपका क्या है, या VIP कल्चर हमारे हिंदुस्तान में कितना फल फूल रहा है, या आमतौर पर कौन से लोग ऐसे हैं जो इस पूरे के पूरे VIP कल्चर के हिस्से बनते हैं। साथियों, चूँकि हमारा जो देश है वो 139 करोड़ की आबादी का देश है, यानी संसार का दूसरे सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के हिसाब से, और हमसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो चाइना की है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों के जो VIP कल्चर है उनमें कितना बड़ा अंतर है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो हमारे हिंदुस्तान में हम 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड कर देते हैं। एक आपके VVIP होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं। नंबर दूसरे में आपके VIP आते हैं जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, और नंबर तीसरे में हम लोग आते हैं, यानी कॉमन जो पीपल हैं वो आते हैं, जिसमें आप और हम शामिल हैं। तो ये जो कैटेगरी है ये बनाई जाती है हमारे पूरे के पूरे सिस्टम के द्वारा। तो इस कैटेगरी के अंदर मैं आपसे बात करूंगा आज VIP के बारे में या VVIP के बारे में। आपने देखा होगा कि जो VIP हैं और VVIP हैं इनका एक विशेष प्रकार का कल्चर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि आप अगर ट्रेनों में चले जाएंगे किसी भी ट्रेन में, तो इनके लिए कोटा आपका पहले से निर्धारित होता है, जितनी भी अच्छी और बड़ी ट्रेनें हैं। आप अगर जहाज़ों में चले जाएंगे तो हर एयरलाइंस में इनका कोटा होता है, वहाँ इनको जगह बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। अगर आप किसी भी जगह पर हॉस्पिटलों के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ इनके लिए बेड जो है अवेलेबल होते हैं। स्कूल कॉलेजेस में कहीं चले जाएंगे वहाँ इनके लिए सीटें अवेलेबल होती हैं। रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, होटल्स में चले जाएंगे, यानी कोई भारत के अंदर ऐसी जगह नहीं है या संसार के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ VIP को प्रमोट नहीं किया जाता। और बाकी मुल्कों के विषय में तो हम इतना नहीं जानते, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो VIP कल्चर है वो बहुत बड़े पैमाने पर आपका फल फूल रहा है, और इसमें बड़ा लंबा चौड़ा अलग अलग प्रकार के आंकड़े मैं इसके विषय में बताऊंगा। तो आप एयरलाइंस में अगर चले जाएंगे तो मोस्टली जो बिज़नेस क्लास होती है उसमें 60%, 50%, 40% आपके जो है VIP लोग होते हैं, यानी कॉमन आदमी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। उसके लिए या तो इकोनॉमिक क्लास होती है या फिर कोई क्लास होती ही नहीं है। तो अल्टीमेटली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो 2 कल्चर हैं, जिनमें से एक आपका VIP है और दूसरा आपका VVIP है, आमतौर पर ये कितने हैं हमारे देश के अंदर। साथियों, हमारे देश में जो कुल VIP हैं वो आप जान करके आपको बहुत ज़्यादा अचरज होगा, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इतने ज़्यादा VIP हमारे देश के अंदर 5,79,092, यानी 5,79,092 VIP हैं हमारे देश के अंदर। जबकि चाइना पॉपुलेशन में हमसे कई ज़्यादा आगे है ना चाइना, वहाँ मात्र आपके 435 VIP हैं, और हमारे देश के अंदर 5,79,092 VIP हैं। और जनरली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अमूमन एक VIP के पास कम से कम जो है 3 पुलिस वाले आपके अवेलेबल होते हैं। अब किसी ने RTI डाली गृह मंत्रालय को और उनसे पूछा कि सर आप VIP जो है किन्हें बनाते हैं या VIP का प्रोसेस क्या होता है, तो उन्होंने ये कहा जी कि आमतौर पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है जिसको नेचुरल तरीके से या प्राकृतिक तरीके से या किसी न किसी तरीके से जिसको हमें ये लगता है कि उसका जो स्टेटस है या आमतौर पर उसकी जो ज़िंदगी है वो कितनी ज़्यादा अनमोल है, उसके आधार के ऊपर वो ही नियत करते हैं कि VIP श्रेणी में कौन आएगा और VVIP श्रेणी में कौन आएगा। तो टोटल मिला करके हमारे देश के अंदर गरीबी में हम साथियों नंबर 1 पर हैं। अभी विश्व बैंक ने अपना एक सर्वेक्षण किया था तो उसने ये बोला कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने भी गरीब हैं ना, उनमें से 32.9% जो है आपके हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 206-7 देशों में हम नंबर 1 पर हैं। यहाँ तक कि नाइजीरिया सबसे ज़्यादा जो है गरीब मुल्क है, बांग्लादेश बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क है। तो फिलहाल जो हमारी वर्तमान स्थिति है उससे भी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन VIP कल्चर में हम जो है नंबर टॉप पर हैं, नंबर 1 पे हैं। आप अगर USA की बात करें, यानी अमेरिका की बात करें, आप अगर ब्रिटेन की बात करें, आप अगर फ्रांस की बात करें, आप अगर जर्मनी की बात करें, तो यहाँ पर और जापान की बात करें तो यहाँ पे 200 से कम VIP हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, 200 से कम VIP। और हमारे देश के अंदर जो इतना बड़ा जो है गरीब मुल्क है और जिसमें कई प्रकार की समस्याएं हैं, वहाँ पे 5,79,092 आपके जो है VIP हैं। और सबसे ज़्यादा VIP पता कौन से राज्य के अंदर हैं? सबसे ज़्यादा VIP हैं आपके बिहार के अंदर। वहाँ पे
3200 से ज़्यादा वीआईपी हैं और उनकी सेवा में 6400 से ज़्यादा पुलिस वाले लगे रहते हैं। दूसरा नंबर आपका जो है बंगाल का आता है, वहाँ पे 2200 प्लस आपके वीआईपी हैं और उनकी सेवा में करीब 4800 से ज़्यादा पुलिस वाले लगे रहते हैं। जबकि उन्होंने एक रूल पास कर रखा है कि बंगाल के अंदर अगर वीआईपी सिक्योरिटी आप देंगे तो 501 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल कितनी है आपके 4800 प्लस में है। और एक आम आदमी की अगर आप बात करें, आपकी और हमारी बात करें, तो हमारे हिंदुस्तान में जो कुल पुलिस वाले हैं उनकी तादाद है 19,24,000। टोटल पुलिस वाले हैं 19,24,000 और उनमें से करीब 60,000 पुलिस वाले हमेशा यानी 58,000 समथिंग है, जो घटती बढ़ती रहती है संख्या, लेकिन राउंड फिगर अगर हम ले लें तो करीब 60,000 पुलिस वाले ऐसे हैं जो आमतौर पर वीआईपी की सेवा में होते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक कॉमन आदमी के खाते में, यानी अगर हम हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को अगर कैलकुलेट करें तो एक कॉमन आदमी के खाते में करीब 663 व्यक्तियों के ऊपर एक पुलिस वाला आता है। यानी अगर कल हमारी सुरक्षा की कोई बात होती है तो 663 जो पुलिस वाले हैं वो आमतौर पर 663 व्यक्तियों के ऊपर एक पुलिस वाला जो है आपकी हिफाजत के लिए खड़ा होगा। तो हमारा सिक्योरिटी इंतज़ाम कितना ज़बरदस्त है आप समझ सकते हैं। और ये जो सिक्योरिटी है पूरी की पूरी, इसको अलग अलग जोन के अंदर कन्वर्ट कर रखा है। लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में पहले कुछ और आपको बताना चाहूँगा कि जब 2014 में जो है मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने ये कहा जी कि हम ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर से जो वीआईपी कल्चर है वो ख़त्म हो जाना चाहिए या वीआईपी कल्चर एक लिमिटेड दायरे के अंदर होना चाहिए। तो लोगों ने कहा चलो जी ठीक है, इसके लिए उन्होंने अपने प्रयास करने शुरू किए। तो इसका रिजल्ट साथियों ये मिला कि जो बत्तियां लगती थी गाड़ियों के ऊपर ना, नीली बत्ती लाल बत्ती, तो आमतौर पर उसको तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो सिक्योरिटी जो प्रोसेस है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में सरकार ने अलग अलग प्रकार की लिस्टें जारी की। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की 2000 वीआईपी से, तो बाद में वो होते होते कहाँ चली गई, 15,000 के ऊपर चली गई। और एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 20,888 वीआईपी ऐसे हैं, 20,888 वीआईपी ऐसे हैं जिनको आमतौर पर डेली 3 पुलिस वाले तो चाहिए ही चाहिए, 24×7। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो वीआईपी सुरक्षा है वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से है। वो बात और है कि ये लोग कहीं पर भी अगर जाते हैं तो हर जगह इनको जो है एक स्पेशल प्रकार का ट्रीटमेंट मिलता है। और तो छोड़िए, इवन कि जब आदमी की डेथ होती है और वो शमशान में जाता है, शमशान का मतलब साथियों ये होता है कि सम का मतलब बराबर और शान का मतलब होता है जो हमारी डिग्निटी है। तो जहाँ पर सबकी शान बराबर हो जाती है, यानी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, वहाँ पर भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ पर भी वीवीआईपी या वीआईपी घाट होते हैं जहाँ पे इन लोगों का क्रिमिनेशन होता है। तो वहाँ पर भी एक रिजर्व कोटा जो है वहाँ पर रखा गया है, उसके आधार के ऊपर रखा गया है। और तो छोड़िए, इसमें जो हमारे सरकारी मशीनरी के लोग हैं वो तो आते ही हैं, जैसे भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए, आपके केंद्रीय मंत्री आ गए, आपके राज्य मंत्री आ गए, आपके विधानसभा के अध्यक्ष आ गए, राज्यसभा के अध्यक्ष आ गए, लोकसभा के अध्यक्ष आ गए, राष्ट्रपति आ गए, उपराष्ट्रपति आ गए, प्रधानमंत्री तो सर वीवीआईपी श्रेणी के अंदर आते हैं। उनके लिए अलग सिक्योरिटी ग्रुप होता है, एसपीजी वाला। तो ओवरऑल कहने का मतलब मेरा आपका ये है कि हर जगह ये, और जितने भी आपके नौकरशाह होते हैं, यानी जितने भी आपके आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, आईसीएस होते हैं, जितने भी आईएफएस होते हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सारे के सारे एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं और ये वीआईपी कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। किसी भी समारोह में अगर आपने जाना हो, और तो छोड़िए जब क्रिकेट मैच होते हैं तो क्रिकेट मैच में आम आदमी की पहुंच तो बहुत ज़्यादा दूर होती है उन टिकटों से। तो अगर आप देखेंगे अगर पास वाली दीर्घा में या वीआईपी दीर्घा में, तो करीब करीब जो है 25% या 20% जो स्टेडियम है वो उन्हीं लोगों से भरा हुआ होता है। कोई बड़ा अगर कोई कल्चर प्रोग्राम हो रहा है तो 20 से लेके 25% जो है इन्हीं लोगों से भरा हुआ होता है। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो वीआईपी कल्चर है वो लगातार डेवलप्ड हो रहा है, उसमें कमी होने के बजाय उसकी तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। नहीं तो ऐसा मुल्क जो आमतौर पर गरीबी में नंबर 1 है, वहाँ पे 5,79,092 अलग अलग प्रकार के वीआईपी का होना बड़ी बहुत अचरज की बात है। जबकि चाइना के अंदर मैंने बोला कितनी है, मात्र 435। और अगर मैंने बोला यूएसए की बात करते हैं, ब्रिटेन की, फ्रांस की या जापान की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे 200 से भी कम है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में वीआईपी कल्चर कितना फल फूल रहा है। और एक सबसे गजब की बात क्या है कि इसको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। पहली कैटेगरी पता कौन सी है आपकी? वाई कैटेगरी है। इस वाई कैटेगरी में 2 कांस्टेबल होते हैं व्यक्ति के साथ में, जिसको सिक्योरिटी दी जाती है और उसके अतिरिक्त और कोई नहीं होता। नंबर जो दूसरा आता है वो आपका एक्स होता है। एक्स के अंदर आपके 11 पुलिस वाले होते हैं। आमतौर पर उसमें आपके
कमांडोज वगैरह नहीं होते, लेकिन 11 पुलिस वाले उनके सेवा में होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के, जैसे आपके CRPF हो गए या ITBP वाले हो गए या दिल्ली पुलिस वाले, इनकी सेवाएं जो है ली जाती हैं। उससे अगला वाला जो बड़ा रैंक होता है इससे, ये आपका जेड सिक्योरिटी का होता है। तो जेड सिक्योरिटी में अचानक आपकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें आपके कितने हो जाते हैं, 22 टोटल सुरक्षाकर्मी हो जाते हैं, और उनमें से आपके करीब करीब जो है 4-5 कमांडो होते हैं जो आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं, साथ में NSC के लोग होते हैं उनके साथ में। और सबसे गजब की बात यह है कि बाकी जो सहायता है वो किससे ली जाती है, या तो दिल्ली पुलिस से ली जाती है या CRPF से ली जाती है, जो इनके सुरक्षा में लगे रहते हैं। और ये सारे के सारे हथियारों से लैस होते हैं और आमतौर पर 24 घंटे सेवा में रहते हैं। किस में, जेड में। और इससे जो भारी भरकम जो सिक्योरिटी पर्पज़ है वो आपका जेड प्लस का है। जेड प्लस में साथियों 36 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिसमें 10 और 11 तो क्या होते हैं, आपके NSC के कमांडो होते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उनके कमांडो होते हैं। पहले लेयर के अंदर उनको रखा जाता है। दूसरे लेयर में आपके कौन होते हैं, SPG कमांडो होते हैं। और उसके बाद जो है ओवरऑल मिला करके सारे लोग, अलग अलग प्रकार के गैजेट्स वाली गाड़ियाँ इनके पास होती हैं। इनके पास अलग अलग प्रकार के संचार साधन होते हैं, जो आपका कम्युनिकेशन के जो इंस्ट्रूमेंट है उनका इस्तेमाल होता है। और साथ में इनके पास में बहुत ही ऑटोमेटिक वेपन्स होते हैं, मशीन गन्स वगैरह होती हैं, जिनका इस्तेमाल ये कभी भी किसी विपत्ति के आने पर जो है कर सकते हैं। ये जेड प्लस होती है। और एक खास सुरक्षा होती है जिसके बारे में मैं फिर नेक्स्ट में बताऊंगा, वो SPG सिक्योरिटी है। वो है आपका स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इस समय हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मात्र उनको ये संरक्षण जो है प्राप्त है, बाकी फ़िलहाल और लोगों को जो है इसको नहीं दिया जाता। उसके पीछे साथियों कारण भी है कि इसमें जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी ये मान करके चलिए कि करीब करीब 1,62,00,000 रुपए रोज़ का इसमें खर्चा होता है एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। तो ओवरऑल मिला करके ये 5 कैटेगरी में सुरक्षा जो है रखी गई है। अच्छा, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि जो मायावती जी हैं, इनको भी जो है वो मुख्यमंत्री हों या ना हो, लेकिन उनको SP ये जो आपका जेड प्लस की सिक्योरिटी है वो आपकी दी जाती है। आपके मुलायम सिंह यादव हों, इनको जो है जेड प्लस की सिक्योरिटी दी जाती है। उनके जो सुपुत्र हैं आपके अखिलेश यादव, उनको जो है जेड प्लस की सिक्योरिटी दी जाती है। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको जेड प्लस की सुरक्षा दी जाती है। और तो छोड़िए, एक फिल्म स्टार हैं मुंबई के अंदर, जो नायिका हैं फिल्मों की, उनको भी बीच में जो है जेड प्लस की सिक्योरिटी दी गई थी। कंगना रनौत जिनका नाम है, उनको भी दी गई थी। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब आपका ये है कि VIP जो कल्चर है वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर किस कदर लगातार फल फूल रहा है, और उसके कौन कौन से एलिमेंट हमारे सामने आकर के उजागर होते हैं। और एक आम आदमी की जो कुल लाइफ है वो आमतौर पर किसके अंदर निकल जाती है। मैंने आपसे बताया कि एक आम आदमी के जीवन की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था कि एक पुलिस वाला 663 लोगों की सुरक्षा के लिए होता है। तो जो VIP कल्चर है साथियों, वो सरकार के द्वारा मुहैया होता है, गृह मंत्रालय के द्वारा मुहैया होता है। और सरकार अपनी तरफ से प्रयास ये करती है कि भाई इसको कम किया जाए, लेकिन समय के साथ साथ ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो फिर आपके सामने लेकर के आऊँगा और इसके विषय में जानकारी दूंगा। तो आपसे मेरी बार बार करबद्ध प्रार्थना होती है, हाथ जोड़कर विनती होती है कि प्लीज़ आज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, इसे सब्सक्राइब करें। क्योंकि साथियों ये वो ज्ञान है जो आमतौर पर बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान भाषा में कई प्रकार के रिसर्च के बाद आपके सामने रखा जाता है। और इसका करीब करीब जो हर पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा पुख्ता होता है, यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई आर्टिफिशियल बात नहीं होती। तो आपसे आशा करता हूं कि आप लगातार हमें इनकरेज करेंगे, क्योंकि आपके इनकरेज करने से ही हमें वीडियो बनाने का उत्साह प्राप्त होगा। तो इसको मैक्सिमम शेयर करें। स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।